हेलो दोस्तों, मेरे एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। अतः आपसे मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी दबा दें ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करें। हेलो गाइज, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट गाइज। तो चलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट नेम से क्या पुकारेंगे? AP। ओके, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये AP क्या है। व्हाट इज AP? व्हाट इज NAP? राइट। तो AP एक सीरीज है जो एक पैटर्न बनाती है। क्या बनाती है? एक पैटर्न बनाती है। जैसे एक सीरियल नंबर का एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 4। तो ये क्या है? एक पैटर्न बना रही है। एक सीरियल नंबर आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर ये 4 के बाद 6 आता है तो पैटर्न नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे ये चारों नंबर देखने के बाद हमें ये पता लगता है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर आएगा 5। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 6। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है सीरियल नंबर का, तो हम इसे AP कहेंगे। नंबर सेकेंड 2 4 6 8। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। 2 की टेबल आ रही है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अब क्या आएगा नेक्स्ट? 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर भी टेबल का पैटर्न बन रहा है, तो ये भी AP हो गया। नंबर थर्ड में 1 2 6 10 30 108। तो यहाँ पर क्या है? पैटर्न नहीं बन रहा है। बन रहा है? आपको लग रहा है किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से कोई पैटर्न बना रहा है? ये सीरीज नहीं बना रहा है। 1 2 6, और हमें मालूम भी नहीं है कि अभी ये नेक्स्ट में क्या आएगा, राइट। तो ये AP नहीं बना रहा है, तो इट इज नॉट इन AP। ओके, ये AP नहीं बना रहा है, ये AP बना रहा है, ये AP बना रहा है, राइट। नंबर 4 एग्जाम्पल 1/2। अब ये 2 को ऊपर डाल दिया है। 2/3, 3/4, 4/5। तो यहाँ क्या हो रहा है? नीचे एक ज़्यादा है ऊपर से, और ये कंटिन्यू 1/2, ये 2/3, 3/4, 4/5, ये कंटिन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, ये भी AP हो गया, राइट गाइस। तो हम लोगों को ये मालूम पड़ गया कि आखिर AP क्या है। मतलब यही है कि जब एक प्रॉपर पैटर्न बनाता है कोई सीरीज, तो वो AP कहलाता है। मेरे विचार से गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर एक AP क्या है। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइज नेक्स्ट क्या है? 0.50 1 1.50 2 2.5। तो क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है?
देखिए हर अंक के बीच में 0.50 का डिफरेंस आ रहा है। ये 0.50 है, ये 1 है, तो यहाँ 0.50 का डिफरेंस आ रहा है। फिर नेक्स्ट 1 और 1.50 के बीच में भी 0.50 का डिफरेंस है। फिर 1.50 और 2 के बीच में भी 0.50 का डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? जी हाँ, तो यहाँ पे 0.50 इंक्रीज हो रहा है हर नेक्स्ट के बाद। तो यहाँ पे 0.50 इंक्रीजमेंट का एक पैटर्न बन रहा है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एपी है। राइट गाइस? अब नेक्स्ट समझिए, यहाँ पे √1, √2, √3, √4, ये तो मैंने आपको बताया ही ऊपर में नंबर फर्स्ट में कि ये सीरियल नंबर है। अब ये फ़र्क क्या है कि ये रूट के अंदर है, तो यहाँ पे रूट के अंदर का सीरियल नंबर का एक पैटर्न बन रहा है, इसलिए ये भी एपी है। फिर नेक्स्ट मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल दे के सिखा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। ये थोड़ा सा आराम से समझिएगा। समझिए ये √2, नेक्स्ट है गाइज √8, नेक्स्ट गाइज √18, नेक्स्ट गाइज √32। तो क्या ये एक पैटर्न बना रहा है? आपको समझ में आ रहा है क्या एक पैटर्न बना रहा है? यहाँ पे √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो क्या ये पैटर्न बन रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये एक पैटर्न नहीं बन रहा है, मगर ये एक पैटर्न बना रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बना रहा है। आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 × 2, तो क्या हो गया ये √2 ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो गया 1 × 2। तो 1 तो आपको मालूम ही है, कुछ नहीं भी लिखते हैं तो हम लोग को वो समझ में आता है कि 1 ही है, तो इसको हम लोग √2 लिख सकते हैं। राइट? अब ये नेक्स्ट है √8, ये 2 × 2 × 2 लिख देते हैं। तो अब क्या होता है, ये √2 जो है ये हम लोग बाहर लिख देते हैं। ये 2 2 की जगह 1 2 बाहर आ गया, रूट से निकल गया, तो और क्या बैलेंस बच गया, ये 2 बच गया, मतलब 2√2। ओके गाइस, नेक्स्ट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ये 18 हो गया। राइट गाइज? तो अब क्या हम लोग, ये 3 2 है तो इसको 1 को बाहर ले आइए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये √2 बच गया, यहाँ पे √2 आ जाएगा। ओके गाइज? नेक्स्ट क्या है √32। तो अब आप इसको 4 × 4, 4 4 जा 16 × 2 जा 32 हो गया गाइज। अब ये 2 4 जो है, 1 4 आप बाहर ले आए तो रूट से बाहर आ गया, तो क्या बच गया नेक्स्ट √2, तो ये 4 √2 हो गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। फर्स्ट आ रहा है √2, मतलब 1 √2, फिर ये 2 √2, नेक्स्ट 3 √2, नेक्स्ट 4 √2। दैट मीन्स 1 2 3 4, ये भी एक सीरियल नंबर के हिसाब से पैटर्न बना रहा है। दैट मीन्स इट इज एन एपी, ये भी एपी है। ओके गाइज? अब चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ नेक्स्ट आते हैं। टी क्या है, एन क्या है और डी क्या है।
ये टी अपना टर्म हो गया, एन नंबर हो गया और डी डिफरेंस हो गया। ओके गाइज, अब हम लोग फर्स्ट नंबर को ले आते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर जो हमने बताया था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। चलिए हम लोग इसको 4 तक लिखते हैं। तो 1 2 3 4। तो हम लोग बेसिक ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टर्म क्या हुआ। ये जितने भी ये सारे टर्म है, 1 भी टर्म है, 2 भी टर्म है, 3 भी टर्म है, 4 भी टर्म है। अब अगर हम लोग ये बोलते हैं टी एन टर्म नंबर, तो समझ लीजिए कि अगर टी एन T3 लिख रहे हैं, दैट मीन्स थर्ड टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मतलब इस टर्म के लिए विषय में बोला जा रहा है कि तीसरे नंबर पर कौन सा टर्म आएगा। तो तीसरे टर्म पे T3 पे क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 ही आ रहा है, दैट मीन्स T3 इक्वल टू 3। ओके राइट। T1 इक्वल टू 1। तो गाइज अगर इस सम की जगह या सीरीज की जगह 2 4 6 और 8 अगर रहता है, तो यहाँ पर T1 क्या हो गया 2, T2 क्या हो गया 4, क्योंकि सेकेंड नंबर टर्म 2 की सेकेंड नंबर टर्म कितना है 4। फिर T3 क्या हो गया, मतलब थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया 6। और T4 फोर्थ टर्म क्या है 8, तो ये 8 हो गया। तो मेरे विचार से गाइस आप लोग टर्म के विषय में समझ गए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डी के विषय में समझते हैं कि डी क्या है। अभी हम लोग सेम सीरीज को नीचे लिखते हैं 2 4 6 8। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी बोल सकते हैं कि ये हमारा ए टर्म है। ए टर्म क्या है स्टूडेंट, ए टर्म इज 2। ओके, तो हमारा 2 जो है वो ए टर्म है और फर्स्ट टर्म है। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट जो है ये देखना है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है 4 माइनस 2, क्या डिफरेंस आ रहा है 2। ओके गाइस, अब 2 और 3 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है 6 माइनस 4, ये भी कितना आ रहा है 2। ओके स्टूडेंट, और थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का भी डिफरेंस क्या आ रहा है 2, 8 माइनस 6 2। मतलब दैट मीन्स D1 इक्वल D2 इक्वल D3। मतलब सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। तो जब कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आता है तब वह एपी कहलाता है। क्या कहलाता है एपी। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं कहलाता है। ओके गाइज, हम लोग को हर आंसर में जब भी क्वेश्चन आएगा उसके आंसर में लास्ट में लिखना पड़ेगा इट इज एन एपी, अगर एपी है तो। और अगर वो एपी नहीं है दैट मीन्स अगर
डिफरेंस सबका इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। ओके गाइज, थैंक यू।